उधर भोपाल के निजी अस्पतालों में मनमानी फीस वसूली रोकने के लिए कलेक्टर ने इलाज के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं। राजधानी के 5 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का ट्रीटमेंट होगा। इनमें अलग अलग बेड और इलाज का पैकेज भी तय किया गया है। चिन्हित अस्पतालों में 5,000 से दरें शुरू होंगी और 17,000 रुपए तक चार्ज लगेगा। लेकिन इस पैकेज में दवाई, टेस्ट, बाहर से आने वाले डॉक्टर, पैथोलॉजी और सर्जरी का चार्ज शामिल नहीं है। और छत्तीसगढ़ में बीते 10 दिनों के दौरान संक्रमण की रफ्तार 58 गुनी हो गई है, जबकि रायपुर में कोरोना 180 गुना तेजी से चल रहा है। बीते साल 27 दिसंबर को प्रदेश में जहां 49 मरीज मिले थे, रायपुर में केवल 5 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2,828 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में 899 मरीजों की पहचान हुई है। इधर मांग के आधार पर रायपुर में नाइट कर्फ्यू के नियमों में संशोधन करते हुए छोटे दुकानदारों को रात 10 बजे तक व्यवसाय की छूट दे दी गई है। लेकिन इन जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए टीम नहीं बनाई गई है। निगम की ओर से चालानी कार्रवाई कर सख्ती दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर जारी उन्होंने किया है। नियंत्रण कक्ष में 3 शिफ्ट में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। इधर बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों वाले लोगों को तुरंत इलाज दिलाने के लिए 3 जगहों पर कोविड वार्ड शुरू कर दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने क्या सख्ती की है, क्या तैयारियां हैं, दोनों प्रदेश में हमारे संवाददाता मौजूद है। जरा उनसे हम बातचीत करते हैं। भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो रायपुर से विनय हमारे साथ हैं। सीधे भोपाल चलते हैं। लगातार विवेक, सरकार कोशिशें कर रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान भी आया है कि हम 1 माह की दवाइयों का स्टोरेज भी कर रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ जबलपुर में हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि आपके पास तैयारियों की क्या जो है वो फीडबैक है आपके पास, किस तरह स्वास्थ्य विभाग आपका काम करेगा। तीसरी लहर से निपटने के लिए आपके पास किस तरह के साजो सामान हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में दवाइयों के साथ साथ जो टेस्ट हैं वो भी बढ़ाने होंगे। ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है, कुछ नया वेरिएंट तो नहीं बढ़ रहा है। ये तमाम तरह की बातें हैं जिस पर सरकार का फोकस ज़्यादा रहना होगा। सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है, ये दावा आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने किया है कि हर तरह की तैयारियां जो है सरकार की है कोविड से निपटने की, और कोविड पेशेंट को इलाज दिलाने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। सरकार ने अस्पतालों को भी जो है तय कर दिया है कि उनको कितना पैसा लेना है। पैकेज तैयार कर दिए गए हैं। उन पैकेज के आदेश भी जो है कलेक्टरों के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि सरकार की तैयारियां क्या है कोविड से निपटने की, क्योंकि जिस तेजी से कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं तीसरी लहर में, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और सभी के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अभी जो अधिकतर पेशेंट है, मेरी बात करें तो 80 से 90% के आसपास पेशेंट जो है वो घरों में रहकर होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं। अस्पताल पहुंचने की नौबत कम आ रही है। लेकिन जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं, इस गति से यदि केसेस बढ़े और केस प्रतिदिन आने की संख्या में इजाफा हुआ तो अस्पतालों में लोगों को जो है बेड नहीं मिलेंगे और अस्पताल में व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये अब जो है सरकार के लिए चिंता का विषय है। और यही कारण है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से भी अनुबंध शुरू कर दिया है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई है। सबसे राहत की बात है कि इस बार राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में ही 1000 बेड का एक बड़ा जो है अस्पताल बनकर तैयार है, जिसमें कोविड पेशेंट को ही भर्ती किया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी स्थिति बनती है तो पूरा जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल जो है हमीदिया अस्पताल की इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां पर इलाज होगा। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वो कोविड के पेशेंट के इलाज के लिए मना न करें, कोविड के पेशेंट को भर्ती करें और साथ ही आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज हो। जिन पेशेंट्स के पास आयुष्मान का कार्ड होगा आयुष्मान योजना का, उनका उस योजना के तहत इलाज होगा। सरकार की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है और हाईकोर्ट भी इस पर नजर रखे हुए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार से जवाब भी पूछा गया है, तो ये कहीं न कहीं एक अच्छी बात है जनता के लिए कि हाईकोर्ट यदि जवाब पूछ रहा है तो फिर सरकार को व्यवस्थाएं जो है उसमें हिला हवाली नहीं करनी पड़ेगी। सरकार को व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करके रखनी पड़ेगी। अकेले भोपाल की बात नहीं कर रहे हैं, इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो या फिर छोटे शहर, हर जगह कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि
ये व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, चाहे वो बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें, दवाइयों की जरूरी मेडिसिन की बात करें। जैसा पिछली बार रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा था, ऐसी स्थिति निर्मित न हो, बेड को लेकर स्थिति निर्मित न हो, इसलिए प्रतिदिन रिक्त बेडों की संख्या भी जो है सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन प्रदर्शित की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि कहां पर बेड रिक्त है और कहां पर जो है ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू कहां पर रिक्त है। इन तमाम चीजों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रतिदिन डालनी होगी हर कलेक्टर को। जी, कलेक्टर विवेक बने रहिए आप हमारे साथ। विनय के पास भी चलता हूं। विनय, रायपुर की हालत जो है वो अब दिनों दिन जो है ये कह सकते हैं अब हम इन संक्रमण के आंकड़ों को देखकर कि वो सतर्कता नहीं अति सतर्कता की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए, बीते 10 दिनों में बात करें तो जो संक्रमण की जो रफ्तार है वो 180 गुना बढ़ गई है। जहां आप देखेंगे 27 दिसंबर को केवल 5 मरीज मिले थे, कल आप 899 900 के पास में मरीज मिले हैं। चिंताजनक विषय तो है, और संक्रमण दर भी 13 के पार पहुंच गया है, जबकि छत्तीसगढ़ की तुलना में कहीं अधिक है। छत्तीसगढ़ में भी 7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर संक्रमण वहाँ से भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अन्य ज़िले हैं, वहाँ भी संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो रायपुर पे होना है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी जो लगभग पूरी कर दी है। 3 जगह सेंटर जो खोले गए हैं, जहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटाइन में नहीं रहना चाहते, उनकी स्थिति बिगड़ सकती है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे एडमिट किया जा सकता है। कॉल सेंटर एक बनाया गया है, जिसमें टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इसके इन नंबरों पर संपर्क करके कभी भी जाँच के अलावा इलाज, दवाई, अपनी सारी जो जानकारी है कोरोना से जुड़ी हुई सारी वो जो क्वेरी हो वो, इसके अलावा एडमिट करने की प्रक्रिया, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ये सारी कुछ वहाँ पर वो जानकारी वहाँ पर ली जा सकती है कोरोना मरीजों के द्वारा में। इसके अलावा जो एम्बुलेंस की भी सुविधा वहाँ से उपलब्ध कराई जा सकती है, दवाई किस तरह से डोज लेनी है और पल पल जो है अपडेट वो वहाँ से लिया जा सकता है। 3 जो शिफ्ट में वहाँ पर डॉक्टरों को लगाया गया है और 24 घंटे वो जो कोरोना मरीजों की सहायता के लिए मौजूद होंगे। लेकिन इसके बीच में भी संक्रमण दर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंताजनक विषय है। स्वास्थ्य विभाग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि लोगों को जागरूक करके जो संक्रमण दर है उसको कम किया जाए। इधर जो वेरिएंस ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है WHO ने इस ओमिक्रॉन को। पहले ये कहा था कि ज़्यादातर संक्रमित होने से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, मौत नहीं हो सकती है, जान नहीं जाएगी। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि इससे खतरनाक स्थिति हो सकती है। कितनी खतरनाक होगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो डेल्टा वेरिएंट थे, जो बाकी जो गामा वेरिएंट थे, इन सबके तुलना में ओमिक्रॉन भी संक्रमित है। स्थिति ऐसी आ चुकी है आपकी, दोनों ही प्रदेशों को बहुत ही विशेष सतर्कता बरतनी होगी, दवाइयों का स्टॉक रखना होगा, अपने जांच के दायरे को बढ़ाना होगा, साथ ही जो मरीज बाहर से आ रहे हैं उन पर भी नजर रखनी होगी। और साथ ही साथ विनय, महत्वपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए जो बॉर्डर एरिया है वहाँ भी लोगों पर सख्ती की जाए, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पास का जो इलाका है वहाँ मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं, ओमिक्रॉन के मरीज ज़्यादा हैं, तो इस पर भी फोकस करना चाहिए। और मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ इलाका है, महाराष्ट्र का बॉर्डर का, तो विवेक, यहाँ भी सरकार को थोड़ी सतर्कता बरतनी ज़रूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।